सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने दुरूद के लिए कहा, आपने बड़ी कंजूसी से काम लिया। हुजूर फरमाते हैं, बिल्कुल एक एक जुमले को आप नोट करें। मुस्तफ़ा फरमाते हैं क्या, मेरा कलमे पढ़ने वाला जब मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह 10 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। बेशक बेशक। दुरूद की बरकत। हुजूर फरमाते जब मेरा कलमा पढ़ने वाला, मेरा उम्मती मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह 100 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। बेशक बेशक। और तीसरी जगह फरमाते हैं मदीने वाले महबूब, जब मेरा उम्मती मुझ पर 100 मर्तबा दुरूद पढ़ता है। कितनी मर्तबा? 100। जोर से बोले 100। माशाअल्लाह। पढ़ेंगे दुरूद? फरमाया मेरा कलमा पढ़ने वाला मुझ पर अगर रोजाना 100 मर्तबा दुरूद पढ़े, महबूब बताए नहीं क्या मिलेगा? तो हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह मेरे गुलाम के चेहरे पर कल कयामत में लिख देगा, ये बंदा मुनाफिकत से भी बरी है, जहन्नम की आग से भी बरी है। बहुत खूब। और हुजूर फरमाते हैं कि वो बंदा कल कयामत में मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा, सबसे ज्यादा करीब होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। अच्छा, इतने मजमे में कौन सा ऐसा कम नसीब आदमी है कि जिसकी सोच ये ना हो कि कल कयामत में हुजूर का पड़ोस ना मिले? सबके दिल की तमन्ना ये है कि किसी का साथ मिले या ना मिले, लेकिन मदीने वाले महबूब का साथ मिल जाए, हुजूर का पड़ोस मिल जाए। ये कैसे मिलेगा? तो हुजूर फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कल कयामत में मेरे सबसे ज्यादा करीब हो तो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो। अरे बड़ा दुरूद याद ना हुआ करे तो छोटा दुरूद पढ़ लिया करो। इतना तो सबके याद है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज से दुरूद पढ़ना। और सुन्नियो, अपने मुकद्दर पे नाज किया करो कि अल्लाह ने तुम्हें उन घरों में पैदा किया है जो हुजूर पर दुरूद पढ़ने वाले भी हैं और सलाम पढ़ने वाले भी हैं। किसी बदमजहब बदअकीदा ने ये एतराज किया दुरूद ही पढ़ना है तो मदीना शरीफ का सफर तय करना, रोज़ाए रसूल सामने हो तो दुरूद पढ़ना, तो फिर कहना मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वो रंजीतपुर की सरजमीन से नहीं सुनते, मदीना जाना तो वहां जाकर सलाम पढ़ना। यहाँ इमाम के पीछे सलाम पढ़ना बेवकूफ़ी है, वो नहीं सुनते हैं। मैंने कहा ये तेरा अकीदा है, वो नहीं सुनते हैं। हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारे मुस्तफ़ा का गुलाम दुनिया के जिस खित्ते में बैठकर दुरूद पढ़े, सलाम पढ़े, ये हुजूर को पहुंचता भी है और हुजूर इसको सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। और किसने कहा? आज लोग पूछते हैं कि कहाँ लिखा है कुरान में, कहाँ लिखा है हदीस में कि यहाँ से पढ़ोगे तो वो वहां से सुनते हैं। मैंने कहा नादान, कुरान का 19वां पारा उठा, हजरत सुलेमान का लश्कर सैर कर रहा है, उधर कुछ चूटियां हैं जो अपने बिलों से निकलकर सैर कर रही हैं। उधर चूटियों की हेड ने दूसरी चूटियों से कहा, ओ चूटियों अपने अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर करीब हो और हमारे सर कुचल दिए जाएं। और ये दूरी जो है 3 मील की दूरी है। कितने मील की दूरी? जोर से बोले। 3 मील की दूरी से हजरत सुलेमान के लश्कर ने उस चूंटी की इस गुफ्तगू को सुन लिया। है बहुत। और फिर क्या किया? तो अल्लाह का कुरान कहता फतबस्समा वाहिकम मिन कौलिहा, हजरत सुलेमान उस चूंटी की उस गुफ्तगू को सुनकर मुस्कुराने लगे। है 3 मील की दूरी से सुन लिया। किसने सुना? और किसकी गुफ्तगू को सुना? चूंटियों की गुफ्तगू को। तो साहब हमें कहने की इजाजत दी जाए, वो सुलेमान है जो 3 मील की दूरी से चूंटी की गुफ्तगू को सुन सकते हैं। तो जो सुलेमान का इमाम हो, जो हजरत इब्राहीम का इमाम हो, जो हजरत इस्माइल का इमाम हो, जो हजरत यूसुफ का इमाम हो, जो हजरत याकूब का इमाम हो, जो हजरत नूह का इमाम हो, जो हजरत लूत का इमाम हो, हम सुन्नियों का अकीदा है कि मुस्तफ़ा का गुलाम रंजीतपुर की सरजमीन से बैठ
बैठकर सलाम पढ़े, उनका कलाम पढ़े, उनके कलाम को सुने, दुरूद पढ़े, दुरूद सुने। जब सुलेमान एक चूंटी की गुफ्तगू को 3 मील की दूरी से सुन सकते हैं तो हमारे मुस्तफा बदरजे आला हमारी गुफ्तगू को सुन सकते हैं। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूलुल्लाह, अल्लाह अकबर। आज के बाद को कोई कहे कि ना पढ़ा करो तो उससे कहना कि ऐनक लगाकर कुरान का 19वां पारा पढ़। हजरत सुलेमान ने सुना था या नहीं सुना था? कहेगा सुना था, तो फिर कहना जब सुलेमान सुन सकते हैं तो सुलेमान के इमाम क्यों नहीं सुन सकते? तो दुरूद भी पढ़ा करें और सलाम भी पढ़ा करें। और ये दूसरी दलील उलमा की मौजूदगी में, बेशक दूसरी दलील, हमने कुरान से पूछा, सुनते हैं? वाकई सुनते हैं? जरा रिश्ता बता, हमारा रिश्ता क्या है उनसे? तो कुरान कहता अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी जो है वो मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। ये बताइए, जान जिस्म के अंदर होती है या बाहर होती है? जोर से बोले। अंदर। और जान निकल जाए तो जिस्म किसी काम का नहीं। तो जान और जिस्म का कितना गहरा ताल्लुक, और हुजूर जान से ज्यादा करीब, जान से ज्यादा करीब, जान से ज्यादा करीब। तो खाएं तो मुस्तफा को खबर है, जान से ज्यादा करीब। पिए तो मुस्तफा को खबर है, जान से ज्यादा करीब। नात पढ़े तो मुस्तफा को खबर है, जान से ज्यादा करीब। नात सुने तो मुस्तफा को खबर है, जान से ज्यादा करीब। सलाम पढ़े तो मुस्तफा को खबर है, जान से ज्यादा करीब। और यही सवाल किया गया था बरेली के इमाम की बारगाह में, आप क्या कहना चाहते हैं? बरेली के इमाम का कलम वजद में आया और लिखा, अरे उनकी बात करते हो, उनकी शान तो ये है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अरे वो तुम्हारा नबी होगा जो 200 मील या 500 मील या 1000 मील दूर होगा। यहां दूरियां नहीं है। हमारा नबी तो हमारी जान से ज्यादा करीब है, जान से ज्यादा करीब है ना। हमारा मुस्तफा तो दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम, वो नबी है। इंशाल्लाह इस उन्वान पर फिर किसी मौके पर गुफ्तगू होगी। हम कौन है? कौन है हम? मुसलमान। हमारा मजहब क्या है? क्या? इस्लाम एक अकीदा है, एक नजरिया है। इस्लाम एक आला तर्ज हयात है। इस्लाम की अपनी एक अलग तहजीब है, अलग तमद्दुन है। इस्लाम दुनिया के तमाम मज़ाहिब में ना सबसे आला भी है, अनोखा भी है, निराला भी है। लेकिन इस्लाम आज तारीख के उस मोड़ पर पहुंच चुका है जिस मोड़ पर उम्मत मुस्लिमा बेपनाह पस्तियों में घिरी हुई है। मुसलमान अपनी रोजी रोटी अपने बाल बच्चों के चक्कर में उलझकर ये महसूस ही नहीं कर पाता कि वो अपनी तहजीब का कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। थोड़े से नफे के लिए, चंद टकों के लिए अपनी मिल्लत, अपनी तहजीब, अपने इस्लाम का सौदा हम रोजमर्रा कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। और उसका नुकसान ये हुआ कि मुसलमान पूरी दुनिया में कुफ्फार के हाथों मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। ताकत भी है, पैसे भी है, हौसले भी हैं, 55-56 ममालिक मुसलमानों के हैं, लेकिन इसके साथ रुसवाई वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बाशऊर लोगों को इस बात का इल्म ना हो, सब समझते हैं, सब जानते हैं। उम्मत के इस दुखड़े को डॉक्टर इकबाल ने बहुत देर कबल बयान किया। इकबाल कहते हैं वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो दीन फिर गरीबुल गुराबा है। कुछ वजूहात होती हैं कौमे के उरूज पाने की, और कुछ वजूहात होती हैं दोबारा से पस्ती में चले जाने की। उम्मत मुस्लिमा जब उरूज में थी तो ये समझ आती थी कि हम मुसलमान हैं। कौन है? और मुसलमान अपना तारुफ
मुसलमान अपना इंट्रोडक्शन बहैसियत मुसलमान कराते थे। आज हमारा ताल्लुक, हमारी बरादरी है, हमारे कबीले हैं, हमारे रंग रूप हैं, हमारे चाल चलन हैं, हर चीज पर फख्र महसूस करते हैं। मैं कहता हूं यार इस पे भी तो फख्र महसूस करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह चाहता तो किसी काफिर के घर में पैदा कर देता, लेकिन उसने काफिर के घर में पैदा ना करके मुसलमान के घर में पैदा किया है। ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और सहाबाए किराम की जिंदगी को हम टटोलते हैं ना, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो इस्लाम जो है वो हमेशा हमेशा के लिए सहाबाए किराम का ओढ़ना बिछौना हो गया। अब वो आपस में बात करते तो इस्लाम नजर आता, वो खाना खाते तो इस्लाम नजर आता, वो पीते तो इस्लाम नजर आता, जब उनके यहाँ शादी और ब्याह होता तो इस्लाम नजर आता, जब बेटा की विलादत होती तो इस्लाम नजर आता, और वो सोते तो इस्लाम नजर आता, उठते तो इस्लाम नजर आता। और उनका सबसे पहला ताल्लुक, उनसे कोई भी पूछता भाई कैसे हाल है, तो सीना तान के कहते अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान है। फारूक आजम से किसी ने पूछा कि उमर सुना है तूने अपनी बरादरी छोड़ दी है? कल तक तो उतबा के पास बैठा होता था, शैबा के पास बैठा होता था, अबू लहब अबू जहल से दोस्ती थी। तो फारूक आजम फरमाने लगे मैंने दुनियादारों की बरादरी को ठोकर मारकर रसूलुल्लाह की आवाज पर लब्बैक कह दिया। अब मेरी बरादरी उतबा नहीं, शैबा नहीं, अबू जहल नहीं, अबू लहब नहीं, अब मेरी वो बिरादरी है जो मेरे महबूब का कलमा पढ़ती है। और फिर सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु जब तक ईमान लेकर नहीं आए थे ना तो सख्त मिजाज था, अकड़ी हुई गर्दन। हुजूर की गुलामी में आए तो नरम रवैया, और कैसा, जब तक ईमान लेकर नहीं आए थे तो हबशा की तरफ थूकना भी अपनी शान के खिलाफ समझते थे। लेकिन हबशी गुलाम हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ईमान नहीं लाए, जब तक रास्तों से गुजरते तो छोटे छोटे बच्चे कंकर मारते, कोई अपने पास बिठाना गवारा ना करता, हिकारत की नजरों से देखा जाता। ईमान ले आए तो जुल्म पर जुल्म, उमैया ने कौन सा ऐसा जुल्म नहीं जो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु पर किया ना हो। लेकिन यही बिलाल सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु की बारगाह में आते हैं तो फारूक आजम इनका हाथ का बोसा लेके कहते हैं अंता सैयदना, तू तो हमारा सरदार है, तू तो हमारा सरदार है। बिलाल इतनी इज्जत, कल तक तो कोई बात करना पसंद नहीं करता था, अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता था। अब वो हाकिमे वक्त जिसकी हुकूमत एक मुल्क पर नहीं, दो मुल्क पर नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील का तने तनहा हाकिम, जिस उमर के हवाले से मुस्तफा फरमाए मेरे उमर की ये शान है, ये जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान भी देखकर रास्ता बदल लेता है। कौन उमर जिसके मशवरे से तकरीबन 21 या 22 आयतों का नुज़ूल हुआ, वो उमर। कौन उमर कि कैसरो किसरा के बादशाह खत लिखे, उमर मुलाकात का वक्त दो तो आप फरमाए भागो यहां से, इतना वक्त नहीं। लेकिन देखें गुलामी रसूल पर फख्र करें कि सैयदना फारूक आजम हाथ का बूसा लेके कह रहे हैं यार तू किसी के लिए काला होगा, तू तो हमारा सरदार है। अब मैंने सैयदना बिलाल हबशी से पूछा, बिलाल इतना प्रोटोकॉल, इतनी इज्जत, कल तक ये हबशा की तरफ थूकना भी पसंद नहीं करते थे, हबशियों से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज चूमकर तुम्हें अपना सरदार बता रहे हैं, मसला क्या? ये फलसफा समझ में नहीं आया। तो बिलाल हबशी फरमाने लगे जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका ने हमें खरीद के अनमोल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह। कसम खुदा की जो इज्जत गुलामी रसूल में है वो कहीं है ही नहीं।
और उसकी मिसाल बिलाल हबशी है। आप देखें ना, फख्र किया करें, हम मुसलमान हैं। हम कौन हैं? तो फिर क्यों तारुफ नहीं कराते? जब पूछने वाला पूछता है भाई कैसे हाल है, आप कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा कारोबार है, 5 बेटे हैं, एक बेटा इंजीनियर है, एक बेटा प्रोफेसर है, एक बेटा डॉक्टर है। नादान, ये तारुफ नहीं था और मैं इसके खिलाफ भी नहीं, लेकिन पूछने वाला पूछता हाजी जी कैसे हाल हैं, भाई साहब कैसे हाल हैं, तो नजरें झुक जाती, 2 कतरे आंसुओं के पलकों पर होते और फिर जवाब होता अल्लाह का शुक्र है उसने ईमान जैसी दौलत दी है, मुसलमान के घर में पैदा किया। लेकिन यहाँ आकर खून का दौड़ान तेज नहीं होता। वजह क्या? तो रंजीतपुर के गयूर मुसलमानों सुनो, इसलिए फख्र नहीं होता, इसलिए हमारा सबसे पहला तारुफ ये नहीं होता, इस लफ्ज को सुनकर खून का दौड़ान इसलिए तेज नहीं होता कि ये दीन हमें फ्री में मिला। हमने कौन सी मेहनत की है? हमारे अब्बा मुसलमान तो हम मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान तो हम मुसलमान। प्लेट में रखकर दीन मिला है, और जो चीज फ्री में मिलती है उसकी कोई कदर, जो पैसा मेहनत से कमाया जाता है उसकी बड़ी कदर होती है। मुल्ला रूमी ने बड़ी खूबसूरत एक हिकायत नकल की, बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनिएगा। बिल्कुल कहते हैं एक चौधरी का बेटा गलत दोस्तों की सोहबतों का शिकार हुआ क्या? बाप की सारी दौलत को तबाह कर दिया। नौजवानों, मैं तुमसे इसलिए कहता हूं दोस्ती अच्छे लोगों से किया करो, दोस्ती परहेजगार लोगों से किया करो। ये दोस्ती जिंदगी बनाती भी है, ये दोस्ती जिंदगी सजाती भी है, संवारती भी है। दोस्ती अच्छी हो तो जिंदगी सजती है, संवरती है, आबाद होती है, और दोस्ती अच्छी ना हो तो जिंदगी तबाह होती है। जिंदगी तो दोस्ती अच्छे लोगों से किया करो। चौधरी का बेटा, गलत दोस्तों की सोहबतों का असर सारे माल को तबाह कर दिया। बूढ़ा बाप कुड़न में बीमार हो गया, उसने बेटे को करीब किया, मेरे अपने बेटे, घर में पैसा नहीं कि मैं किसी हकीम से अपना इलाज करा सकूं, मेरे बेटे पैसा चाहिए। जवाब न दे सका, कहने लगा अब्बा थोड़ा रुकिए। वो अपने दोस्तों के पास गया और दोस्तों से कहने लगा मेरे दोस्तों, सारी दौलत को तुम्हारे ऊपर तबाह कर दिया, मेरा बाप बीमार हो गया है, घर में पैसा नहीं है, बाप का इलाज कराना है, पैसे दो। दोस्तों ने पैसे दिए और कहा कोई मसला नहीं, जरूरत पड़े तो फिर आ जाना। अपने बाप का इलाज करा। वो पैसों को लेकर घर में दाखिल हुआ और जब बाप के हाथों में पैसों को दिया तो बाप ने फौरन उन पैसों को कुएं में डाल दिया। उस वक्त ये समरसेबिल का जमाना नहीं था, ये लाइट का जमाना नहीं था। शहर के जो चौधरी हुआ करते थे, शहर के जो उमारा हुआ करते थे, वो अपने घरों में कुआं खुदवा लिया करते थे। जैसे ही वो पैसा बाप के हाथों में दिया, बाप ने फौरन उन पैसों को कुएं में डाल दिया। बेटे ने कुछ नहीं कहा। दूसरी सुबह हुई, फिर बाप ने कहा बेटा मुझे पैसा चाहिए, इलाज कराना है। वो दूसरे दोस्त के पास गया, पैसे को लेकर आया और जैसे ही बाप के हाथों में पैसा दिया, बाप ने फौरन उन पैसों को कुएं में डाल दिया। तीसरी सुबह हुई, फिर कहा बेटा मुझे पैसा चाहिए। वो तीसरे दोस्त के पास गया, दोस्त ने पैसे के जरिए हेल्प की और जैसे ही उन पैसों को लेकर घर वापस हुआ, बाप के हाथों में दिया। वो पैसा जैसे ही बाप के हाथों में पहुंचा, बाप ने फौरन उन पैसों को कुएं में डाल दिया। तकरीबन ये तरीकाए कार 9 या 10 दिन तक चलता रहा। वो दोस्तों के दरवाजे खटखटाता रहा, उसके दोस्त पैसे के जरिए उसकी हेल्प करते रहे। वो पैसा बाप के हाथों में लाकर देता रहा, बाप फौरन उन पैसों को कुएं में डालता रहा। अब पूरे शहर में मशहूर हो गया, चौधरी कंगाल हो गया है। अपने घरों के दरवाजे बंद कर लो, सारे रोशनदान बंद कर लो, ज्यादा साथ देने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ साथ भी उसी का दिया जाता है जिसके पास पैसा हो। आज तो लोग कुर्सियां भी दौलत देखकर छोड़ते हैं, गरीब के लिए कोई कुर्सी नहीं छोड़ता। आज तो लोग नमाज़े जनाजा में भी शिरकत स्टेटस देखकर करते हैं, गरीब के नमाज़े जनाजा में कोई नहीं पहुंचता। लेकिन मेरे भाइयों, ये इस्लाम की खूबसूरती नहीं है, ये इस्लाम का पैगाम नहीं है, ये पैगाम करबला नहीं है। इस्लाम की खूबसूरती तुम्हें देखना हो तो मस्जिदों में आ जाना,
उसी सफ में बादशाह भी खड़ा हुआ मिलेगा, उसी सफ में वजीर भी खड़ा हुआ मिलेगा, उसी सफ में काला भी खड़ा हुआ मिलेगा, उसी सफ में गोरा भी खड़ा हुआ मिलेगा, उसी सफ में अमीर भी खड़ा हुआ मिलेगा, उसी सफ में गरीब भी खड़ा हुआ मिलेगा। और इस्लाम की खूबसूरती ये है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। स्टेटस देखकर इज्जत मत दिया कर, ना ना ना, ना। हमारे यहाँ वलीमों की दावतें भी मालदारी देखकर, मनसब देखकर की जाती हैं, ना ना, ये इस्लाम का पैगाम नहीं। हुजूर फरमाते हैं खानों में बदतरीन खाना वलीमे का खाना। वलीमा तो हुजूर की सुन्नत, बदतरीन हुजूर आपका फरमान कि वलीमा आपकी सुन्नत, बदतरीन फरमा रहे हैं। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया वो वलीमा जिसमें उमरा को मधु किया जाए, चौधरियों को मधु किया जाए और गरीबों को नजरअंदाज किया जाए। जब अल्लाह ये मौका करीब किया करे ना, तो सबसे पहले गरीबों की दावत किया करो, सबसे पहले गरीबों को दस्तरखान पे बिठाया करो। इधर गरीब खाएंगे, अल्लाह तुम्हारे खानों में बड़ी बरकतें अता करेगा। और इमाम अली मकाम की महफिल में बैठे हो ना, मेरे इमाम का फरमान है कि जिसने किसी गरीब की मदद की, गरीब को खाना खिलाया, तो मस्जिद में 40 दिन के एतकाफ से ज्यादा अजर पाएगा। इमाम अली मकाम की देख पकाना बहुत आसान है, उनके मिशन पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। तो स्टेटस देखकर इज्जत ना दिया करो। चौधरी का बेटा, सबके दरवाजे बंद हो गए। अमीर का बेटा था, शहर में मजदूरी भी नहीं कर सकता था। लोग क्या कहेंगे? दूसरे शहर का सफर तय किया, सुबह से शाम तक मेहनत की, सर का पसीना तलवों के नीचे होकर निकल गया। जब शाम को वापस हुआ, दिल करता था कि बाप के हाथों में पैसा ना दे, ज़मीर कहता था कि सारी दौलत को तबाह किया है, बाप ही का हक है। जैसे ही उस नौजवान ने वो पैसे बाप के हाथों में दिए, बाप ने फौरन उन पैसों को कुएं में डाल दिया। उस नौजवान की चीख निकल गई। अब बाप सटिया गए, मेरी मेहनत की कमाई को इतनी आसानी से जाया कर दिया। सुबह से शाम तक मेहनत की, छाले पड़ गए। अब दिल लगाकर सुने। बूढ़ा बाप कहने लगा, बेटा आज क्यों चीखता है? मैं तो 9 दिन से लगातार फेंक रहा हूं, आज क्यों चीखता है? वो कहने लगा, बाप वो मेरा अपना पैसा नहीं था, उधार का पैसा था, ये मेरी मेहनत की कमाई है। कौन सी कमाई है? दर्द हुआ ना, मेहनत की कमाई की कदर, कीमत। कहा बेटा यही समझाना चाहता हूं कि मेहनत की कमाई की क्या कदर होती है, क्या कीमत होती है। मुल्ला रूमी तड़प गए और नतीजा अखज़ किया। अब सुने, कहते अच्छा तू नमाज इसलिए नहीं पढ़ता कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है, तू रोजा इसलिए नहीं रखता कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है, तू ज़कात इसलिए नहीं देता कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है, तू अपने बच्चों को आलिम इसलिए नहीं बनाता कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है, तू मुस्तफ़ा की हदीस इसलिए नहीं सुनता कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है, अज़ान फज्र सुनने के बाद 250 ग्राम की चादर तेरे वजूद से इसलिए नहीं हटती कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है। इस दीन की कदर पूछना है, इस दीन की कीमत पूछना है। अल्लाह तुझे पैसा दे तो पैसे को खर्च करना, उम्रा करना और जन्नतुल बकी में जाकर सैयदा आबिदा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र पर हाजिरी देना। नबी की बेटी से पूछना कि इस दीन की क्या कदर है, इस दीन की क्या कीमत है, तो सैयदा तुझे बताएंगी नादान कीमत की बात करता है। इस दीन की बका के लिए मेरे लाल ने एक नहीं 72 जानिसारों को करबला के मैदान में कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, मुकर्रिरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कदर इसलिए नहीं, मस्जिद की अजानें सुनने के बाद कानों पर चू इसलिए नहीं रखती कि ये दीन फ्री में मिला है। हमारा कौन सा बाप करबला के मैदान में शहीद हुआ है?
हमारी कौन सी बेटी की इज्जत को पामाल किया गया है? हमारा कौन सा दादा शहीद हुआ है? नमाज की अहमियत पूछना है तो करबला वालों से पूछना। ये करबला का पैगाम है कि चारों तरफ से यजीदियों ने घेर रखा हो। वजूद जो है वो नेज़ों और भालों से जख्मी हो, सिर सर पे तलवार हो। ये इमाम अली मकाम का पैगाम, मेरे नाना के गुलामों नमाज नहीं छोड़ना। करबला का सबसे आखिरी पैगाम यह है कि नमाज आप पढ़े नहीं और जिक्र हुसैन करते रहे तो याद रखना जो बरकतें इस जिक्र की आपको मिलना चाहिए थी, कसम खुदा की नहीं मिलेंगी। इमाम अली मकाम, अरे हमें तो सर कटाने की जरूरत नहीं है, वक्त आएगा तो वो भी देखा जाएगा, इंशाल्लाह कटा देंगे। लेकिन कम से कम आप मस्जिद तक नहीं जा सकते, अभी भी मन्नतें करना पड़ेंगी, अभी भी आपको समझाना पड़ेगा। हर आदमी कहता है मुफ्ती साहब दुआ कर दीजिएगा, कारोबार अच्छा नहीं, औलाद सुनती नहीं। याद रखना, जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे ना तब तक किसी की दुआ का हिस्सा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि अल्लाह के नेक बंदों की दुआओं का हम हिस्सा बने तो नमाज पढ़ने जाएं। वहां लिखा हुआ है अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, ऐ अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारे अकीदे इतने कच्चे हैं कि पता चल जाए फला जंगल में कोई आमिल बैठा हुआ है तो तावीज लेने के लिए 2000 का पेट्रोल फूंक के चले जाएंगे। किसी आमिल के दरवाजे पर नहीं लिखा होगा कि ये रहमत का दरवाजा है, लेकिन अल्लाह के घर के दरवाजे पे लिखा है रहमत के दरवाजे में दाखिल हो जाओ। औलाद चाहिए यहां आ जाओ, कारोबार चाहिए यहां आ जाओ, बिल्डिंग चाहिए यहां आ जाओ। 2 कदम पे जाने के लिए तैयार नहीं है और 100 किलोमीटर पे जाने के लिए तैयार है और 1100 रुपए का मुसाफा करने के लिए भी तैयार है। यही वजह है ना। लेकिन इमाम साहब को 100 रुपए का मुसाफा करने के लिए भी तैयार नहीं। जितनी कुर्बानियां ये लोग पेश कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा है। मैं भी इमाम हूं एक मस्जिद का, कसम खुदा की आप आए, आपने मुझे अच्छा खिलाया पिलाया, चला जाऊंगा यार अपनी गाड़ी से। लेकिन ये तो वो हैं कि जो शब रोज आपकी खिदमत करते हैं यार, पहला तो हक इनका है ना। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। ये इमाम अली मकाम का पैगाम। अगर अजान फजर सुनने के बाद 250 ग्राम की चादर हमारे वजूद से नहीं हटती, क्या सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को जवाब नहीं देना है कि मेरे बेटे ने तो तलवारों के सायों में भी नमाज को नहीं छोड़ा और तू एसी के कमरे में छोड़ने के लिए मजबूर हो गया? ना ना ना, ये करबला का पैगाम नहीं है। और नमाज पढ़ने से पहले जब मस्जिदों में जाया करो, एक पैगाम और आपके सामने मैं रखता हूँ। आज ये पैगाम दिया जा रहा है कि मियाँ मौलवियों ने उम्मत को बांट दिया, जिसके चाहें उसके पीछे नमाज पढ़ लो, इन मौलवियों के चक्कर में ना पढ़ो। मस्जिद देखो, टोपी और दाढ़ी देखो, दाखिल हो जाओ और हर किसी के पीछे नमाज पढ़ लो। ये मौलवियों ने उम्मत को बांट कर रख दिया है। नमाज भी पढ़ना है और नमाज पढ़ने से पहले इमाम का अकीदा भी चेक करना है। ये तफरीक हमने नहीं, ये करबला के मैदान में इमाम अली मकाम ने की है। एक तरफ 72 है और एक तरफ 22,000 है। कितने हैं? जोर से बोले। और एक तरफ कितने? नमाज पढ़ने वाले इधर भी हैं और नमाज पढ़ने वाले इधर भी हैं, कुरान पढ़ने वाले इधर भी हैं और कुरान पढ़ने वाले, सदका खैरात करने वाले इधर भी हैं और सदका खैरात करने वाले इधर भी हैं। मैंने इमाम से पूछा, हुजूर ये तो बताएं कि 22,000 की जमात तैयार है और कुल 72 हैं, इनके पीछे जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ लेते? तो मेरे इमाम ने हमें नजरिया दिया, हमें अकीदा दिया कि मेरे नाना के गुलामों, तादाद ना देखना, 22,000 ना देखना, 1 करोड़ ना देखना, शेखुल अदब ना देखना, शेखुल हदीस ना देखना। अगर वो बदअकीदा है
तो उसको अपनी जूते की नोक पर रखो। और कुल 10 लोग हो, इमाम का अकीदा अच्छा हो तो आंखें मीच कर हाथ बांध के खड़े हो जाना। आज हमारे यहाँ तादाद देखी जाती है, हमारे यहाँ शेखुल अदब और शेखुल हदीस देखा जाता है। करबला में भी आए थे शेखुल हदीस, बड़े बड़े मुफ्ती थे, लेकिन चंद टकों की बिना पर बिके हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारा कोई सुन्नी आलिम नहीं बिका। और बदअकीदा उन्होंने कल भी अपने दीन का सौदा किया था और आज भी अपने दीन का सौदा कर रहे हैं। और यजीद की मवाफिकत में आज भी किताबें लिखी जा रही हैं। कैसे समझौता हो जाएगा? यजीद से बड़ा गुस्ताख कौन हो सकता है? अभी हजरत हदीस पाक सुना रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जिसने हुसैन को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने मुझे तकलीफ दी। और अल्लाह का कुरान कहता है जिसने अल्लाह उसके रसूल को तकलीफ दी, ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत दुनिया में भी हो और आखिरत में भी हो। तो ये बताइए कि यजीद ने इमाम अली मकाम को तकलीफ दी या नहीं दी? तो जाहिर में ये इमाम अली मकाम को तकलीफ दी, लेकिन हकीकत में ये तकलीफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। ये मुखालफत हुसैन की नहीं, ये हुजूर की है। तो फिर यजीद से बड़ा गुस्ताख रसूल कौन हो सकता है? और आज भी मवाफिकत में किताबें लिखी जा रही हैं। कसम खुदा की, यजीद और यजीद के सपोर्टरों और वोटरों से क़यामत तक भी हमारा इत्तेहाद नहीं हो सकता। जिस दिन हम यजीद की मवाफिकत में उतरे, अल्लाह करे उस दिन से पहले हमें मौत आ जाए। ना ना ना, यजीद से इत्तेहाद कभी नहीं होगा, यजीद के सपोर्टरों से इत्तेहाद कभी नहीं होगा। और यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वाले के पीछे हमारी नमाज हरगिज हाथ उठाकर तायीद करे। हमारी नमाज, लोग ताना देते हैं, अरे मियां ये तो कुर्सी की लड़ाई थी, जालिमों ये तुम्हारा नजरिया है। अरे वो तो वो जाते हैं कि वो कुर्सियों के पीछे नहीं, कुर्सियां उनके पीछे भागती हैं। अरे जिनके नाना पर आयतुल कुर्सी का नुज़ूल हुआ हो, वो कुर्सी के चक्कर में लड़ाएंगे यार। और कुर्सी क्या है, कुर्सी की औकात क्या है, ये इमाम हसन ने अमीर माविया को सौंप कर बता दिया कि हम लोग कुर्सियों के पीछे नहीं, कुर्सियां हमारे पीछे भागती हैं। वो नेक थे, सौंप दी उन्होंने कुर्सी। कसम खुदा की, अगर यजीद नेक होता, मुत्तकी होता, परहेजगार होता, मेरा विजदान बोलता कि सबसे पहली बैत इमाम अली मकाम पर। लेकिन मसला क्या था? क्यों इमाम ने बार बार कहा कि मुझ जैसा, मुझ जैसा, कैसा? यही जुमला है, मुझ जैसा। तेरे जैसे की बैत, तू जानी है, तू शराबी है, तू जुआरी है, तू मुजरों को आम करने वाला है, तू रंडियों का नाच देखता है, लेकिन मुझ जैसा तेरे जैसे की बैत। और करबला के मैदान में खड़े होकर खुतबा दिया, यजीदियों मुझे देखो मैं कौन हूं, देखो मैं नवासाए रसूल हूं। कयामत तक अब ऐसा कोई नवासा नहीं मिलने वाला, इसलिए कि हमारे नबी आखिरी नबी है। जोर से बोले, हमारे नबी, अब कोई नबी नहीं आने वाला, तो हुसैन जैसा नवासा भी नहीं आने वाला। खड़े होकर कह रहे हैं यजीदियों देखो मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूं, मैं तुम्हारे नबी के जिगर के टुकड़े का टुकड़ा हूं, मैं फातिमा का बेटा हूं, मैं अली का बेटा हूं, मेरे चचा का नाम जाफर तैयार है। देखो मेरे वालिद के चचा का नाम सैयदुल शुहदा अमीर हमजा है। देखो मेरे हसब व नसब। मैंने कहा हुजूर, करबला के मैदान में आप खड़े होकर ये क्यों कह रहे हैं कि मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूं, मैं फातिमा का बेटा हूं, मैं अली का चैन हूं, मेरे चचा का नाम जाफर तैयार है। हुजूर ये क्यों नहीं कह देते कि मैं वो हूं कि जिसने पैदल चलकर 25 हज किए हैं, मैं वो हूं कि जिसकी कोई नमाज अभी तक कज़ा नहीं हुई, मैं वो हूं कि हमारे घर पे जो आ जाता है
खाली हाथ नहीं आ जाता। ये क्यों कह रहे हैं कि देखो मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ। तो आलम तसव्वुर में जवाब मिला, मेरे नाना के गुलामों सुनो, अगर करबला के मैदान में मैं नमाजों का जिक्र करता तो उधर से जवाब मिलता, इमाम तुम नमाज क्या पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं। मैं कुरान का जिक्र करता तो वो कहते तुम क्या पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं। अगर मैं सदका व खैरात का जिक्र करता तो उधर से जवाब मिलता, तुम क्या करते हो, हम भी करते हैं। लेकिन निस्बतों का जिक्र करके मैंने इस बात को वाज़ेह कर दिया, तुम मेरे मुकाबले में नमाजें ले आओगे, रोजे ले आओगे, कुरान की तिलावत ले आओगे, लेकिन अली जैसा बाप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हुसैन, अज़मते हुसैन, ज़िक्रे शुहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। फातिमा जैसी माँ कहां से लेके आओगे, हजरत अली जैसा बाबा कहां से लेके आओगे, और इमामुल अंबिया जैसा नाना कहां से लेके आओगे। तो जब ये खुतबा दिया ना तो यजीदी लश्कर के कुछ अफराद चीख मार के रोने लगे। शिमर ने कहा इस तकरीर को यहीं रोका जाए, अगर ये तकरीर लंबी हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि मिनटों सेकंडों में सारे यजीदी हुसैनी हो जाए। अल्लाह अकबर। और तकरीर फिर नवासाई रसूल करें यार, खुतबा फिर नवासाई रसूल पढ़े, क्या वो मौका होगा। जरा थोड़ा सा तसव्वुर में लाएं तो सही। इमाम देखिए, नमाजें उधर भी हो रही हैं, नमाजें इधर भी हो रही हैं, कुरान पढ़ने वाले उधर भी हैं, इधर भी हैं, अजान देने वाले उधर भी हैं, और अजान देने वाले इधर भी हैं। करबला की जो जंग है ये कुफ्र और इस्लाम की जंग नहीं, ये जो जंग है ये हक और बातिल की जंग है। ये कामिल मुसलमानों की, नाम निहाद मुसलमानों से जंग है, ये मुसलमानों की दीन के गद्दारों से जंग है, ये मोमिनों की मुनाफिकों से जंग है, ये हुजूर के गुलामों की शराबियों से जंग है, जुआरियों से जंग है, जिना करने वालों से जंग है। मेरे नौजवानों, अगर हम जुआ खेलते हैं ना, शराब पीते हैं, जिना करते हैं, रात की तारीकी में जाके जुआ के अड्डों को आबाद करते हैं, हम सब कुछ हो सकते हैं लेकिन हुसैनी नहीं हो सकते। इसलिए कि यजीद से क्यों चिढ़ती, यजीद के हाथों में अपना हाथ क्यों नहीं देना चाहते थे, इसलिए कि यजीद शराब पीता था, यजीद जानी था, यजीद मक्कार था, यजीद अय्याश था। और वही काम हम करें तो क्या फर्क रह जाएगा। क्या इमाम अली मकाम को जवाब नहीं देना। आज अहले बैत के इस इजलास से ये पैगाम लेके जाइएगा कि आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलेंगे, कहिए इंशाअल्लाह आज के बाद जिना नहीं करेंगे, आज के बाद रात की तारीकी में मोबाइल के अंदर गंदी फिल्में नहीं देखेंगे, आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। और इसके बावजूद भी अगर आप ये सब करते रहे तो याद रखना इमाम अली मकाम को जवाब देना, और वो वक्त, उस वक्त कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए हमें यजीदी फिक्र को फॉलो नहीं करना है, हमें हुसैनी फिक्र को फॉलो करना है, हुसैन के मिशन को जिंदा करना है। और याद रखना, एक दिन जलसा सजाने से हक अदा नहीं होता। हम 360 वाले हुसैनी हैं, हम 1 मिनट के हुसैनी नहीं, 360। ये नहीं है कि यौम आशूरा आया और बस या हुसैन के नारे लगा तो हो गए हुसैनी। आज नारे भी यह अलग अलग अंदाज के लगाए जाते हैं, हाय हुसैन, हाय हुसैन। ये सुन्नियों का नारा नहीं है, हम हाय हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह वाह हुसैन वाले। अरे ऐसा जर्री खानदान है कि 72 लाशें पड़े हुए हैं, लेकिन कोई हाय हाय नहीं, कोई नोहा नहीं और कोई मातम नहीं। और आज हमारे सुन्नी ये है कि नाम नेहाद सुन्नी, ओरिजिनल सुन्नी तो कभी नोहा नहीं करते, ओरिजिनल सुन्नी तो कभी मातम नहीं करते, लेकिन वो सीना कूट रहे हैं शियाओं को देख के, हाय हसन हाय। ये क्या है? ये सुन्नियों का नारा नहीं, ये शियाओं का नारा है। अरे गम वो मनाए, नोहा वो पड़े,
मातम वो करे जिसका हुसैन मर गया हो। हमारा हुसैन कल भी जिंदा था, हमारा हुसैन आज भी जिंदा है। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब आप कहेंगे मुफ्ती साहब कुरान की रोशनी में कोई दलील दे दे, तो दलील दूं। बच्चा जब सामने होता आप क्या कहते हैं? जिंदा। इमाम अली मकाम अली के सामने है, जिंदा। फातिमा के सामने है, जोर से कहें। इमाम हसन के सामने है, जाफर तैयार के सामने है, अमीर हमजा के सामने है, हुजूर के सामने है, करबला में है। अब वार हुआ, सरतन से जुदा हो गया। जाहिरी अकल तो यही कहती है कि मुर्दा, यजीदियों की फिक्र मुर्दा, लेकिन अल्लाह का कुरान बोला कि अब जिंदा। सही माना में अब जिंदा। जिसको यजीदियों ने मुर्दा कहा, अल्लाह के कुरान ने पुकारा वो जिंदा। और अल्लाह का कुरान कहता है वला तकूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह की राह में जो कत्ल किए गए, जो शहीद किए गए, उन्हें मुर्दा ना कहो, उन्हें मुर्दा, बल्कि वो फरमाया कमी तुम्हारी है कि तुम्हें शूर नहीं। तो अल्लाह का कुरान ने शहीदों को जिंदा कहा। अब सीने पर हाथ रख के मुझे बताइएगा, कहीं जिंदों का मातम किया जाता है? कहीं जिंदों का नोहा पढ़ा जाता है? तो फिर किसका मातम करते हो? तो फिर किसका नोहा पढ़ते हो? ये तो अल्लाह की कुरान की खिलाफ वर्जी है बिल्कुल सामने से। आज के बाद कोई नोहा नहीं, आज के बाद कोई मातम नहीं। आप अच्छे काम करें और एक ऐद करें, मेरे इमाम तूने तलवारों के साए में नमाजों को जिंदा किया था, मैं तेरा गुलाम हूं, आज के बाद कोई नमाज नहीं छूटेगी। और हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, मेरी बहनों, मेरी माँ, तुम्हारे लिए एक पैगाम कि कभी घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो चीखना मत, चिल्लाना मत, बयान करके मत रोना। आज घर में बेटे का इंतकाल हो गया, शौहर का इंतकाल हो गया, हमारी अपनी बहनें, हमारी अपनी माएं, हमारी बीबियां बयान करके रोती हैं, ना ना तुम सैयदा जैनब की कनीज़े हो, तुम्हें सैयदा जैनब से सबक हासिल करना है। तुम फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा की कनीज़े हो, तुम्हें गिरेबार चाक नहीं करना है, तुम्हें बयान करके नहीं रोना है। अरे यार, अगर भाई की उंगली कट जाए ना तो बहन से देखा नहीं जाता, लेकिन सैयदा ज़ैनब का अपना भाई, हम गुलामों का इमाम, सैयदा ज़ैनब की तो आंखों के सामने सब कुछ हुआ ना। जब इमाम अली मकाम का सर तन से जुदा हुआ होगा तो सैयदा के दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन कोई हाय हाय नहीं, कोई नोहा नहीं। सैयदा ज़ैनब का न पर्दा छूटा है न सजदा छूटा है। आज हमारी माँ बहनें कुरान पढ़ना भी छोड़ देती हैं, नमाजें पढ़ना भी छोड़ देती हैं, और 40वें तक कुछ नहीं, शबो रोज रोती रहती हैं। ना ना मेरी बहनों, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें नोहा नहीं पढ़ना है। एक बहन करबला के मैदान में थी कि जिसके अपने बच्चे भी पड़े थे, जिसके जवान जवान भतीजे भी पड़े थे, जिसका सगा भाई का लाशा भी पड़ा था, 72 लाशें, लेकिन कोई हाय हाय नहीं। सब्र से काम लिया, हिम्मत से काम लिया। सैयदा तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी बहादुरी को सलाम, तेरी शुजाअत को सलाम। और कैसी हिम्मत कि सरे हुसैन को जब दमिश्क पहुंचाया गया यजीद के दरबार में, तो ये यजीद मेरे इमाम के लबों को छड़ी मार रहा था। तो किसी सहाबी ने कहा, जालिम तू इन लबों को छड़ी मार रहा है? अल्लाह की कसम, मैंने एक नहीं हजारों मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लबों को चूमते हुए देखा। और फिर यजीद ने भरे दरबार में कहा कि अल्लाह ने हमारे मुकाबले में हमारे मुखालिफों को रुसवा किया, हमें इज्जत दी। और जब इतना कहा तो सैयदा ज़ैनब पर्दे में बैठी हुई थी,
खड़ी हो गई और पर्दे की आड़ से अल्लाह की हम्दो सना बयान की और कहा, यजीद तू कहता है कि हमें रुसवा किया, अरे चंद दिन की बात है, फिर अंधेरी रात है। चंद दिन के बाद, चंद सालों के बाद तुझ पे कोई लानत भी नहीं बरसाएगा और मेरे भाई का नाम हर जुमे के खुतबे में इज्जत के साथ मिंबर व मेहराब से लिया जाता रहेगा। अल्लाह क्या आप जब जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं तो इमाम साहब किबला की जबानी सुनते नहीं है, यजीद का नाम नहीं सुनते? और यही वजह है कि यजीद मिट गया, उसका तशख्खुस मिट गया, उसकी फिक्र मिट गई, उसके मिशन का खात्मा हो गया। हुसैन कल भी जिंदा था और हुसैन आज भी जिंदा है। और कैसा जिंदा है कि पूरी दुनिया का आप चक्कर लगाएं, शिमर नाम का कोई शख्स नहीं मिलेगा, यजीद नाम का कोई शख्स नहीं मिलेगा, खोली नाम का कोई शख्स नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपसे पूरी दुनिया का चक्कर लगाने को नहीं कहूंगा, आपको पूरी दुनिया का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, बस बहराइच की चंद गलियों में चक्कर लगाना, कसम खुदा की हुसैन नाम के एक नहीं हजारों मिल जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसाल, अज़मते हुसैन, अज़मते हुसैन, जिक्रे शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसाल, जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़ाहिरी तौर पर ये फतह यजीदियों को हासिल हुई, लेकिन हकीकत में ये फतह इमाम हुसैन को। और देखें आप, अल्लाह का शुक्र है कि आज भी हम इमाम अली मकाम का जिक्र कर रहे हैं। हम दुनिया से चले जाएंगे लेकिन कयामत तक ये जिक्र जो है वो खत्म नहीं होगा। ये अहले बैत का जिक्र है। और रंजीतपुर वालों, अपने मुकद्दर पे नाज करो कि तुम हर साल ये जलसा सजाते हो, जिक्र हुसैन करते हो और तुम अपनी नस्लों के लिए आइडल हो। कसम खुदा की तुम सजाते रहोगे, दुनिया से चले जाओगे, तुम्हारी औलाद है तुम्हें देखेंगी तो वो भी जिक्र हुसैन करती रहेंगी। अभी हजरत फरमा रहे थे ना, हुजूर ने अपनी खिदमत पर कोई डिमांड नहीं, कोई उजरत नहीं, लेकिन उजरत मांगी है, डिमांड की है। फरमाया कुछ नहीं चाहिए, ये तो मेरा हक था, लेकिन मेरे अहले बैत की मोहब्बत दे दो, मेरे हसन की मोहब्बत दे दो, मेरे हुसैन की मोहब्बत दे दो, मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत दे दो, अली की मोहब्बत दे दो। और मुस्तफा फरमाते हैं कि जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा, कसम खुदा की वो शहादत की मौत मरा। जमाना कुछ भी कहे, अफवाहों पर कान नहीं रखना है, जिक्र हुसैन करते रहना है। और बरेली के इमाम को इस पैगाम को आम करते रहना है कि खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जिक्र उनका सुनाते तो जिक्र करते रहिएगा। फरमाया कि कयामत तक मेरे भाई का नाम मिंबरों मेहराब से इज्जत के साथ लिया जाता रहेगा। इतनी हिम्मत, इतनी तवानाई, ऐसी बहादुर बेटी, अरे ये बहादुर बाप की बहादुर बेटी थी, कोई लोहा नहीं। और ऐसी तवानाई वाली आवाज, तो एक नाबीना सहाबी कहने लगे अली आ गए। ये आवाज तो अली जैसी मालूम होती है, अली है? कहा नहीं, ये अली नहीं है, अली की बेटी है। जिब्रील अमीन बोल रहे हो जैसे, हिकमत के मोती रोल रहे हो जैसे, दरबारे दमिश्क में सैयदा ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे, मिंबर पे अली जैसे। बहनों, तुम्हें चीखना नहीं है, तुम्हें चिल्लाना नहीं है, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें भी ये पैगाम देके जा रहा हूं, सब्र से काम लेना, हिम्मत से काम लेना। जब तुम्हारे शौहर का जनाजा उठे, तुम्हारे भाई का जनाजा उठे, तुम्हारे बाप का जनाजा उठे, तो करबला वालों को सामने रखना है और ये तसव्वुर जमाना है कि करबला के मैदान में कोई नमाज कज़ा नहीं हुई थी, मैं भी नमाज कज़ा नहीं करूंगा। हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई, सर पकड़ के बैठे गए, ना कुरान की तिलावत है, ना रोजा है, ना ज़कात है, ना। ये करबला का पैगाम नहीं।
करबला का पैगाम यह है कि पर्दा भी नहीं छोड़ना है, सब्र करना है, हिम्मत से काम लेना है। आज अगर किसी का बच्चा चला जाए कमर टूट जाती है, काम करने दिल नहीं करता, लेकिन 72 लाशें पड़े हुए हैं। और इमाम अली मकाम ने डट के अपने नाना के जुब्बे को पहना, अमामा बांधा, जुल्फकार हैदरी को हाथ में लिया, रोए नहीं, चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं। एक मौत हो जाए तो कुछ करने को दिल नहीं करता, यहां तो 72 लाशें पड़े हुए हैं, हिम्मत नहीं आ रही। और 56 साल की उम्र है, कोई हाय हाय नहीं। यार ये बहादुरी नहीं, ये शुजात नहीं, कि ये हिम्मत नहीं कि 72 लाशें पड़े हुए हैं और 22,000 के मुकाबले में तने तनहा हुसैन लेके आगे तलवार, कोई हाय हाय नहीं। और तुम्हें पैगाम दे दिया कि नौजवानों, हिम्मत से काम लेना है। जब जालिम तुम्हें सता रहे हो तो घर में नहीं बैठना है, इसलिए कि तुम कौम का मुस्तकबिल हो। अभी बहुत सारे इलाकों में अंधेरा है, रोशनी तुम्हें करना है। अभी बहुत सारी जगह ला इलाहा इल्लल्लाह की तख्तियां तुम्हें लगाना है। अभी नामूसे रिसालत पर तुम्हें पहरा देना है। ये नहीं देखना है कि हमारी तादाद कम है। और बड़ी माजरत के साथ हजरत, आज कुछ खानकाहियों से कहा जाए कि आगे बढ़िए, हुजूर की इज्जत पर हमला हो रहा है, कुरान पर वार हो रहा है, तो हमारे खानकाही कहते हैं साहब ये हमारा मैदान नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं ये हमारा ही मैदान है, इसलिए कि हुजूर की इज्जत पर जब अंगुश नुमाई हो तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि तुम हुसैन इब्ने अली से बड़ी तो खानकाही नहीं हो सकते। तुम्हारी खानकाह हुजरे फातिमा से बड़ी तो नहीं हो सकती ना। अरे तुम हुसैन इब्ने अली से बड़े तो सज्जादा नशीन नहीं हो सकते। लेकिन जब नामूसे रिसालत की धज्जियां उड़ाई जाएं, जब इस्लाम पर अंगुशनुमाई की जाए, तो फिर असल खानकाही, ओरिजिनल खानकाही, अली का सज्जादा नशीन, फातिमा का बेटा मैदान में उतर के हमें ये सबक देता है कि फिर ना तुम्हें अपनी औलादों को देखना है, ना तुम्हें अपनी खानकाहों को देखना है, ना तुम्हें बैकग्राउंड को देखना है। अल्लाह पे भरोसा करके मैदान में उतर जाना है और जालिम की आंखों में आंखें डालकर बात करना है। आज तो अल्लाह का शुक्र है हम तादाद में ज्यादा हैं, हमारे ममालिक भी ज्यादा हैं और अल्लाह ने हमें बड़ा नवाजा है। ये सुबह शाम तक जो नाशुक्री करते रहे तो कारोबार अच्छा नहीं है, कारोबार ये तो नाशुक्री है। हर आदमी एक वक्त का नाश्ता भी कर रहा है, 2 वक्त का खाना भी, ये नाशुक्री है। शुक्र वाले बनो, शुक्र वाले। हाँ तो तुम क्यों नहीं निकल सकते? लेकिन हमने बस देगे पकाई। इमाम अली मकाम की तालीम को नहीं पढ़ा, करबला का असल मकसद हमने नहीं समझा। इसी मकसद को समझा था गांधी जी ने। गांधी जी जब इस मुल्क की आजादी के लिए मैदान में उतरे तो किसी ने गांधी जी से कहा डर नहीं लगता? फिर शासन उनका है, शासन उनका है, जजेस उनके हैं, वकला उनके हैं, सारे लीडरान उनके हैं, अधिकारी उनके हैं, आप कम हैं और वो लाखों की तादाद में है, डर नहीं लगता? गांधी जी ने कहा अरे डर तो उस दिन निकल गया था जिस दिन अली के बेटे की सीरत को पढ़ा था। सुनाओ अपने बच्चों को, तमामी अपने बच्चों को सुनाओ, अपने बच्चों को किस्सा खैबर का, अली की दास्ता सुन के दिलों से डर निकलता है। ये जो बच्चों को आजकल डर लग रहा है ना कि थोड़ा सा कोई छिपकली आ गई, कोई काकरोच आ गया, अरे अरे अरे, ना ना ना, करबला को पढ़ें और समझें। वहां के छोटे छोटे बच्चे कुर्बान जाएं यार, कुर्बान। अल्लाह अकबर। बहुत सारी शहादतें सुनी होंगी, लेकिन एक बच्चे की शहादत इजाजत हो। मुस्लिम बिन औसजा का 11 साल का बेटा यके बाद दीगर जानिसार जा रहे और इमाम अली मकाम के कदमों पर कुर्बान हो रहे हैं। 11 साल का बच्चा मैदान में निकला, लोहे का खोल पहना, छोटी सी जरा। इमाम अली मकाम ने देखा ये कौन बच्चा? कहा बच्चे रोक कौन? कहा हुजूर मैं मुस्लिम का बेटा हूं। कहा ना ना, बच्चे जंग में नहीं जाया करते, तू अपने बाप की निशानी है। वो कदम पकड़ कर कहने लगा हुजूर मुझे जाने दे,
बाप शहीद हो गया, मैं भी जाना चाहता हूं। कहा ना तू नहीं जाएगा। माँ आ गई और वो कहने लगी हुजूर शर्फ बख्शें, शहीद की बेवा तो हो गई, शहीद की माँ और बनवा दे, शहीद की माँ होने का शर्फ और बख्श दे। माँ और बेटे ने जब जिद की तो मेरे इमाम ने उस 11 साल के बच्चे को इजाजत दी थी, जा बच्चे। और जब वो 11 साल का बच्चा यजीदियों के मुकाबले में पहुंचा ना, तो यजीदी हंसने लगे कि मर्द सारे खत्म हो गए, अब बच्चे मुकाबला करेंगे। शिमर ने ललकारते हुए 2-4 सिपाहियों को आगाह किया कि जल्दी करो और इस बच्चे का सर काट के हमारे पास लेकर आओ। जब 2-4 सिपाही उस बच्चे के मुकाबले में गए ना, तो मिनटों के अंदर, सेकंडों के अंदर 4-5 सिपाहियों को वासिले जहन्नम कर दिया। सब यकजहती के साथ कहने लगे अरे ये बच्चा नहीं है, ये अहले बैत का गुलाम है, और अहले बैत का गुलाम अगर एक हो तो वो 1000 पर भारी हुआ करता है। बेशक। अल्लाहु अकबर। तमाम लोगों ने वार किया और फिर एक ने पीछे से वार किया। तलवार जो है सीने से बाहर निकल गई। शिमर ने गर्दन को काटा और गर्दन को काट के हाथों में लेकर घोड़े को एड़ लगाई और उसकी माँ की तरफ यूं फेंका कि ये मेरी तरफ से तोहफा। आए हाय, उस बच्चे की माँ को सलाम, हिम्मत को सलाम। मेरी बहनों तुम्हारे लिए दरसे इबरत है। कोई नोहा नहीं, कोई हाय हाय नहीं। शौहर भी शहीद हो गया, अपना बच्चा भी शहीद हुआ। और जब वो बच्चे का सर माँ के हाथों में पहुंचा ना, शिमर हंस रहा था, तो उस माँ ने उस बच्चे के सर को यूं फेंका उसकी तरफ, कहा जालिम ये हमारे इमाम की तरफ से हमारे इमाम की जान का सदका है, और जब हम सदका दे देते हैं किसी को तो फिर सदका वापस नहीं लेते। हम सदका वापस नहीं ले लेते यार, बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ऐसे इस्लाम हम तक थोड़ी पहुंचा है, ऐसे ही थोड़ी है कि नामूसे रिसालत पर पहरा दिया है, ऐसे ही थोड़ी इस्लाम के कानून और कवानीन की हिफाजत की है। बड़े सर गए हैं, बड़े जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ करबला के मैदान में तोड़े गए हैं, और करबला की दहलीज से आज ये जवार आ रहा है, मेरे नाना के गुलामों सजाकर, सवार कर, प्लेट में रखकर ये दीन तुम्हें दिया, इसकी हिफाजत करना। लेकिन हमने हिफाजत नहीं की, कदर नहीं की। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, जो चीज फ्री में मिलती है उसकी कोई कदर नहीं होती। और फिर बदले में क्या हुआ? कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता कि सोशल मीडिया के जरिए कोई ना कोई खबर सामने नहीं आती है। कभी हमारी मस्जिदों पर हमला, कभी हमारी खानकाहों पर हमला, कभी हमारे मदारिस इस्लामिया पर हमला, कभी हमारे कुर्ता पजामे पर हमला, कभी हमारी दाढ़ियों पर हमला, कभी हमारे अमामलों पर हमला। एक वक्त वो था कि हमने इस कदर एतमाद जीता था लोगों का कि जब कोर्ट और कचहरियों के अंदर कोई गवाह नहीं मिलता था तो जज कहता था कि किसी टोपी और दाढ़ी वाले को ले आओ, इसलिए कि सब झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मदीने वाले महबूब का कलमा पढ़ने वाला कभी झूठ। ऐसा एतमाद जीता था, और कैसा एतमाद कि जब हम मस्जिदों से नमाज पढ़ के निकलते थे तो बदमज़हबों की औरतें अपने बच्चों को लेकर खड़ी हो जाती थीं, और उनका नजरिया ये होता था कि ये मुसलमान हैं, नमाज पढ़ के आ रहे हैं, ये फूंक मारेंगे तो हमारे बच्चे शिफायाब हो जाएंगे। लेकिन आज टोपी भी वही है, दाढ़ी भी वही है, कलमा भी वही है, लेकिन इतना एतमाद कमजोर क्यों हो गया? हम इतने रुस्वा क्यों हो रहे हैं? हम इतने जलील क्यों हो रहे हैं? हमले पर हमला क्यों हो रहा है? और अभी आपने देखा नहीं कि हजरत के हवाले से किस कदर खबरें सोशल मीडिया पे वायरल की गई, मेले को रोक दिया गया। क्या ये किसी का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। रात की तन्हाई में ना सारा हिसाब किताब लगाते हो बिस्तर पे जाके, कभी अपने अमाल का भी तो हिसाब किताब कर लिया करो कि दिन में कितना झूठ बोला, दिन में कितनी मक्कारियां की हैं, दिन में कितने लोगों को सताया है। ये हमारे अमाल का बदला है, वरना कसम खुदा की हमारी शान तो ये थी
कि हम में से एक एक लाख के मुकाबले में एक एक लाख को काफी हुआ करता था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, अगर आज दुश्मनों से मुकाबला हो जाए तो तुम कितनों में से कितनों के लिए काफी होगे। एक सहाबी खड़े हुए, हुजूर अगर दुश्मनों से मुकाबला हो जाए तो 1000 काफिरों के लिए काफी होगा। मुस्तफा करीम ने दुआएं दी और उसके बाद में आह की और फिर फरमाया, मेरे सहाबा, एक जमाना ऐसा आएगा तुम हजारों में होगे, तुम लाखों में होगे, करोड़ों में होगा, एक काफिर होगा और सबको नचाएगा, सबको परेशान करेगा। क्या वो वक्त नहीं आ गया है? तो सहाबा कहने लगे, हुजूर वो वक्त कब आएगा? मुस्तफा करीम ने कुरान के चंद औरात पकड़े और यूं कहा, मेरे सहाबा, जिस दिन मेरी उम्मत का रिश्ता इस किताब से कमजोर हो जाएगा, उस वक्त ये वक्त आएगा। अब हम देखें कि कुरान को कितना पढ़ते हैं, हमारा रिश्ता कुरान से कितना मजबूत है, अहले बैत से कितना मजबूत है, तो हम तो बड़े कमजोर नजर आते हैं। यही वजह है कि कहीं हम पर हमला, कहीं हमारी इबादत पर हमला, वो जमीनें जो हमारे बाप और दादाओं ने अल्लाह की रजा के लिए वक्फ की थी, उन पर हमला, हमले पर हमला। ये क्या हो रहा है? ये हमारे आमाल का बदला है। वरना कसम खुदा की, खुशू और खुजू के साथ हमने एक सजदा अल्लाह के लिए किया होता तो इकबाल ने फैसला किया, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। सबके आगे झुकते हो, अधिकारियों के सामने जाके हाथ यूं करके बांध के खड़े हो जाते हो ना, आंखें मिलाकर बात नहीं करते। अल्लाह के सामने क्यों नहीं झुकते? मस्जिदें क्यों नहीं जाते? अगर अल्लाह के सामने नहीं झुकोगे तो ऐसे ही जलील होगे, ऐसे ही रुस्वा होगे। और जिस दिन ना तुमने अल्लाह को राजी कर लिया, रसूलुल्लाह को ना राजी कर लिया, तो फिर तुम्हारे फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं, बल्कि तुम्हारा रब तुमसे पूछेगा, बता मेरे बंदे तेरी रजा क्या है। अल्लाह को राजी करें, इमाम अली मकाम की तालीम पर अमल करें, मिशन पर अमल करें। ये इमाम अली मकाम ने हमें समझाया है कि लोगों, जुल्म के आगे झुकना नहीं है, जुल्म का मुकाबला करना है, आंखों में आंखें डालकर बात करना है। बुजदिली इंसान को तबाह करती है, काहिली बर्बाद करती है। इमाम अली मकाम कि तुम गुलाम हो, आज इस इजलास से ये पैगाम लेकर जाइएगा कि इंशाअल्लाह हम सही माना में सही हुसैनी बनेंगे, इमाम अली मकाम की सीरत को जिंदा करेंगे, नमाजों को तर्क नहीं करेंगे, कुरान खुद भी पढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे और पढ़वाएंगे। किसी जालिम के सामने झुकेंगे नहीं, किसी जालिम को वोट नहीं देंगे, आंखों में आंखें डालकर उसका जवाब देंगे। और जब मुसीबतें, परेशानियां, आजमाइशों से हमारा मुकाबला होगा तो नौहा नहीं करेंगे, सब्र से काम लेंगे, हिम्मत से काम करेंगे। करबला हमें सब्र सिखाता है, करबला हमें शुक्र सिखाता है, करबला हमारे हौसलों को बुलंद करता है, करबला हमें हिम्मत देता है, करबला हमें बहादुरी सिखाता है, करबला हमें हिम्मत वाला बनाता है। हिम्मत वाले बनिए यार। हमारे सामने हमारे हुसैन की सीरत है, हमारे हुसैन की पक्के हुसैनी बनिएगा इंशाअल्लाह। फिर देखें, फिर दुनिया से जाओगे तो फिर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो जाओगे। ऐसे बनो के करें लोग आरज़ू, ऐसे अमल करो कि जमाना मिसाल दे। ये चंद बातें थीं जो दर्द के तौर पर मैंने आपकी पाकीदा समातों के दस्तरखान तक पहुंचाई। और एक पैगाम मेरे भाइयों में, इसलिए कि आप मेरे हो और मैं आपका अपना हूं, बड़ी मोहब्बत के साथ आपने मुझे बुलाया और आपका नजरिया मेरे हवाले से अच्छा है, तो मैं ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इस रिश्ते को कयामत तक बाकी रखे। लेकिन मेरी भी डिमांड है, कुछ मांग है, आप यार बदल जाएं यार, अब बदल जाए। अब दाढ़ी के बाद सफेद हो गए, अब कुर्सी पे संभल कर बैठा भी नहीं जाता,
बादशाह हारून रशीद ने बहलूल दाना से कहा कि हजरत मैं जज्बाती बहुत हूं, नसीहत करें कि जिंदगी में बदलाव आ जाए, इनकलाब आ जाए। तो हारून रशीद से बहलूल दाना कहने लगे मैं नसीहत करूं, तेरा अपना बाप नहीं? कहा हुजूर वो तो कब्रिस्तान पहुंच गया। कहा तेरा चचा नहीं? कहा वो तो कब्रिस्तान पहुंच गया। कहा तेरा ताया नहीं? कहा वो तो कब्रिस्तान पहुंच गया। अच्छा वो तेरा दोस्त, वो भी कब्रिस्तान पहुंच गया। तो बहलूल दाना फरमाने लगे तेरा चांद जैसा बेटा था उसका क्या हुआ? कहा हुजूर उसका भी इंतकाल हो गया। तो बहलूल दाना फरमाने लगे इतने जनाजे तूने अपने कांधे पे उठा लिए, अब भी कहता है कि नसीहत कर? इतने जनाजे तुझे नसीहत नहीं कर गए? बहुत सारे जनाजे कांधों पे उठा लिए। ये जिंदगी चंद दिन की है, कोई पता नहीं किसके साथ क्या हो जाए। अच्छे बने, नेक बने, इत्तेहाद पैदा करें, ना इत्तेफाकियों का खात्मा करें, अपनी माओं की कदर करें, अपने बापों की कदर करें। इमाम अली मकाम की तालीम हमें जो है वो सिर्फ देख बनाना नहीं बल्कि माँ बाप की कदर करना सिखाती है। अपने भाई का आदर, अपने भाई, अपने बड़े भाई को बाप के मानिंद समझने की तालीम देती है। एक बात बता दूं, तकरीर तो खत्म हो गई। बहुत कुछ सिखाती है इमाम अली मकाम की तालीम। मैंने कोई शहादतें ज्यादा नहीं, बस मिशन इमाम को सामने रखा है। तालीम है इमाम हुसैन को। इमाम अली मकाम के एक भाई होते हैं मोहम्मद बिन हनफिया, जो मौला अली की दूसरी बीवी से, उनके घर बैठे हुए हैं इमाम हुसैन। किसी बात को लेकर इख्तलाफ हो गया, बात इतनी बड़ी कि इमाम हुसैन ये कहकर उठे कि आज के बाद तेरे घर नहीं आऊंगा। यार हम भी बड़ी जल्दी अपने भाइयों से नाराज हो जाते हैं, लेकिन कसम खुदा की आप इस रिवायत को सुने, आज के बाद तुम्हें अपने भाइयों से नाराज नहीं होना। और जो नाराज हैं अपने बड़े भाइयों से ना, मुझे यकीन है आप मेरे यहाँ अच्छा गुमान करता हूं आप राजी हो जाएंगे, आप अपने भाइयों से माफी मांग लेंगे। ये कहकर उठे आज के बाद हनफिया तेरे घर नहीं आऊंगा। पहुंच गए तो किसी ने कहा मोहम्मद बिन हनफिया तूने हुसैन को नाराज कर दिया, अब तेरे घर नहीं आएंगे वो। कहा किसने कहा? मेरे अपने भाई हैं, वो आएंगे। मेरा भाई है, वो ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहता। आप कहो तो अपने भाई को अभी बुलाऊं, अभी बुलाऊं? कहा बुला के दिखाओ। उन्होंने खत लिखा और खत के अंदर लिखा भैया अस्सलाम वालेकुम, भाईजान आपकी खिदमत में। देखो आप भी अली के बेटे हो, मैं भी अली का बेटा हूं, बस फर्क इतना है तुम सैयदा के बेटे, तुम्हारा एजाज मुझसे ज्यादा है, मर्तबे में तुम बड़े हो, लेकिन मेरे तो भाई हो। आपके नाना की हदीस है कि जब दो भाई आपस में नाराज हो जाए ना, जो पहले सुलह कर लेगा अल्लाह उसे पहले जन्नत अता करेगा। मेरे भाई आ तो मैं भी सकता हूं तुमसे मुलाकात के लिए, लेकिन आप बड़े हैं, कसम खुदा की मैं जन्नत में आपसे पहले जाना नहीं चाहता। मेरा नजरिया यह है कि मेरा बड़ा भाई आगे आगे चले, मैं पीछे पीछे चलूं। ये आपकी शान के खिलाफ है। आप अजमतों वाले नाना के अजमतों वाले नवासे, आप बहादुर बाप के बहादुर बेटे हैं। हुजूर आप आगे आगे चले, मैं पीछे पीछे। और जब इस खत को इमाम हुसैन ने पढ़ा तो रोने लगे और रुमाल को कंधे पे डाला। शहजादे कहने लगे अभी तो आप कह रहे थे उसके घर नहीं जाऊंगा, इतनी जल्दी नरम हो गए? आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे यार भाई तो मेरा है ना, मेरा भाई है। कंधे पर रुमाल डाला और पहुंच गए अपने भाई के घर। तुम कैसी देखे बनाने वाले हो, इतनी जल्दी अपने भाइयों से नाराज हो जाते हो ना। आज इस इजलास से पैगाम लेके जाइए कि हमें अपने भाई से कभी नाराज नहीं होना। अगर कोई नाराज है, अल्लाह करे मेरी बात आपके ज़हन दिमाग में उतर जाए, अपने भाई से माफी मांग लेना। भाइयों से माफी मांगने में कोई शान एटी नहीं होती, अल्लाह बड़ी इज्जत देता है। अपनी माँ का अदब करना, एहतराम करना। और कैसा इमाम हसन ने कभी सैयदा के साथ जब शूर की दर्जे में पहुंचे तो खाना नहीं खाया। किसी कहने वाले ने कहा कि आप अपनी अम्मा के साथ खाना क्यों नहीं खाते? तो क्या अदब है,
आप कहने लगे कि माँ खा रही हो और मैं भी उसी प्लेट में खा रहा हूं, और मेरी माँ जिस लुकमे की तरफ हाथ बढ़ा रही हो और मैं झपट के उस लुकमे को खा लूं और वो माँ होने के नाते मुझे रोक ना पाए, ये खिलाफे अदब है। मैं इस खौफ से अम्मा के साथ खाना नहीं खाता। हमारे माँ बाप हमसे नाराज हैं और हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं, ना ना, अगर माँ बाप नाराज हैं हम सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन सही माना में सच्चे हुसैनी नहीं हो सकते। आज अपने वालिदैन को मना लेना, भाइयों से माफी मांग लेना, मुसीबतें आए तो सब्र और हिम्मत से काम लेना और करबला को याद करना कि एक ऐसा भी शख्स था कि 72 जानिसार पड़े हुए थे, इसके बावजूद भी दीन को बचाने के लिए करबला में आ गया था और अपने सर को तन से जुदा करवा दिया था इस इस्लाम के लिए। मेरे भाइयों, इस्लाम की कदर करें। बड़ी कुर्बानियां दी हैं सहाबाए किराम ने, बड़े जुल्म सहे हैं बिलाल हबशी ने, बड़े जुल्म सहे सलमान फारसी ने, बड़े जुल्म सहे हैं करबला वालों ने। और इन सारे दरबारों से एक ही आवाज आ रही है, ओ नाना पाक के गुलामों कदर करना। सहाबा की दहली से आवाज आ रही है, ओ रसूल पाक के उम्मतियों कदर करना, कदर करना। लेकिन हमने कदर नहीं की, हम बेकदर हो गए और बेकदर हुए इसलिए आज कोई उंगली उठा रहा। तुम चाहते हो कि फिर से वो दबदबा कायम हो, तुम चाहते हो फिर से वो बहारें आए, तुम चाहते हो कि बदमज़हब हमारे चेहरों को देखकर कलमा पढ़े तो फिर सही माना में हुसैनी बने। अल्लाह का वादा है, वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। हालात को देखकर पीछे ना हटो, परेशान ना हो, मायूस ना हो, रंजीदा ना हो। गलबा तुम्ही को हासिल होगा, सारी कौमें मगलूब हो जाएंगी, लेकिन शर्त है तुम कामिल मोमिन बन जाओ। बनोगे कामिल मोमिन इंशाअल्लाह, आज के बाद तुम नमाजी भी बनोगे। आज के बाद अगर किसी की डेथ होगी तो तुम नमाजें नहीं छोड़ोगे, कुरान की तिलावत भी करोगे, सब्र हिम्मत बहादुरी से काम लोगे। और हमारी बहनें बैठी हुई हैं, आज के बाद ये भी बेपर्दा किसी बाजार में नहीं जाएंगी। तुम्हारी सरदार सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, लेकिन उन्होंने पर्दा नहीं छोड़ा। मेरी बहनों, आज के बाद तुम्हें बेपर्दा बाजारों में नहीं जाना, नहीं जाओगी इंशाअल्लाह। मुझे तुमसे उम्मीद है कभी ना जाना। और फिर सैयदा को ताकि जवाब दे सको कि सैयदा, मुफ्ती साहब को बुलाया था, उन्होंने तकरीर की थी, उससे पहले तो बेपर्दा हम चले गए थे बाजार में, लेकिन उसके बाद से आज तक बेपर्दा बाजारों में नहीं गए। ना 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 ना, करबला में ना नमाजें छूटी हैं ना पर्दा छूटा। ये दो पैगाम हैं करबला के। इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे, जोर से बोले, अमल करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे कहने में, आपके सुनने में बतक़ादाई बशरियत सबक़त लिसानी की बिना पर जो अगलात हो गए हों, अल्लाह ताला सबको मुआफ़ फरमाए और आज की इस खूबसूरत बज़्म को कबूल फरमाए। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बस 2-3 मिनट आप और रुकें, इसलिए कि पहली मर्तबा आपने बुलाया है, हमारे भाई की फरमाइश थी। मैं ज़्यादा कलाम तो पढ़ता भी नहीं, लेकिन मनक़बत इमाम अली मकाम के 2-3 शेरों के लिए कहा